प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी एवरेज स्पीड के कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे तो हमने एक दो क्वेश्चन करके आपको बताया था कि क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जो बातें हमें समझ में आती है वही काफी होता है हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जो हमें सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं हम और यूटिलाइज कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, उस केस में हमसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए पर्सन मूव विद 55 किलोमीटर पर आवर। आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, हमने क्या सिखाया था, जो भी हमारे काम की चीज लगेगी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दें, उससे क्या होगा, हमें डाटा को कलेक्ट करने आसानी होगी। ठीक है, विथ फर्स्ट 20 मिनट, ओके, देन विथ 60 किलोमीटर पर आवर, then 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट, ओके, एंड फाइनली 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट। तो हमसे पूछा है सर हमें यह बताना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो जब भी हमारे मन में एवरेज स्पीड का ख्याल आता है तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस इसी फॉर्मूला हमारा एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है। जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी, बेटर टू कंडक्ट ऑन टोटल डिस्टेंस टाइम। अब यही फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ए पर्सन मूव फ्रॉम विद स्पीड दिस दिस दिस। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन, इंसान है जो भी है, दो डिस्टेंस, दो पाथ के बीच में जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। इसका 3 क्रॉस सेक्शन है। सोचो क्या दिया हुआ है सर, फर्स्ट 20 सेकंड के लिए, सेकंड 20 सेकंड के लिए और थर्ड 20 सेकंड के लिए। इसका मतलब टी का वैल्यू क्या कहना चाहते हैं, ये बंदे 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, इसका मतलब टोटल टाइम इसने कितनी लिया, 1 आवर। बस ध्यान रखेंगे 1 आवर तक इसने जर्नी को ट्रेवल करी है। 1 आवर में वो बंदा कहीं ए से बी पे पहुंच गया होगा। बस ध्यान से सुनते चलेंगे और लाइन बाय लाइन अच्छे से अगर ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे अपने आप। क्या हुआ है, ए से बी में इसने 3 फ्रैक्शन ऑफ पार्ट में ट्रेवल करी। क्या हुआ सर, फर्स्ट 20 सेकंड में, सेकंड 20 सेकंड में इसने क्या क्या ट्रेवल करी, ये हमारा था T1 जिसको हमने क्या मान लिया, 20 सेकंड, 20 मिनट दिया ना, ओके हाँ। T2 कितना भी है, ये भी 20 मिनट है, एंड T3 क्या है, वो भी 20 मिनट। टोटल टाइम ही होता है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो हमें पता है कि सर T1 में जाने वाली वेलोसिटी कितनी थी, V1 थी, जब वो T2 में कितनी थी, V2 थी, T3 में कितनी थी, V3। हमारे कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट आ गया सर, टोटल टाइम वी नो बेटर। टोटल हमें पता होता है, बट हमें क्या होता है, टू डिस्टेंस नहीं पता है। अब सोचो सर, यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस अगर हमने d मान लिया, ये हमने d मान लिया, तो किसने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, हमें जूम करना शुरू करते हैं। जब ये सर वेलोसिटी v1 से और टाइम t1 लिया होगा, उस समय d1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जब वो डिस्टेंस v2 होगा और टाइम t2 होगा, उस समय d2 ट्रेवल करेगा, एंड जब वो d3 होगा तब कब b3 एंड t3 होगा। क्या ये बातें हमें पहले नहीं सीखा गया, जरूर सीखा है, और ये बात हमें पता होना चाहिए। सारा चीज हम लोग अभी डील कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑलमोस्ट किलोमीटर पर आवर में होगा। तो एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या होता है सर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, करेक्ट ना। इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं तो कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। गॉट इट, याद रहेगा। ये सब रिलेशन हमें थोड़े बहुत आने चाहिए। और सेकंड कहानी तो पता है ना, 1 मिनट सॉरी 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। बस ये छोटा टर्म है, बस मैं लिख रहा हूं आपकी खुशी के लिए। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। बस थोड़ा बहुत कन्वर्जन हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो सर, हमें d1 चाहिए, d2 चाहिए, तो जो हम जनरल फर्स्ट पढ़े थे डेफिनेशन याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या था, स्पीड इन टाइम था, ओके। तो क्या होगा सर, हमने को निकालना है डिस्टेंस, तो d1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 प्लस t1, d2 कितना होगा,
वेलोसिटी टू T2, D3 कितना होगा, वेलोसिटी T3। क्या मुझे V1 पता है, T1 पता है, क्या मुझे V2 पता है, T2 पता है, V3 पता है, T3 पता है, जरूर पता है सर। जस्ट कन्वर्ट करना शुरू करो। V1 कितना है, V1 हमारा 55 है और मिनट दिया है 20। इसको जब कन्वर्ट करेंगे आवर में तो क्या लिख सकते हैं, 20/60। अभी हमने देखा था ना, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 55/3 किलोमीटर। बस ध्यान से देखते चलेंगे। सेकंड क्या है, V2 कितना है 60, टाइम कितना लिए 20, ये कितना है 60, ये 60 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो गए 20 किलोमीटर बराबर। ठीक है। थर्ड कितना है, V3 इज 50, टाइम कितना लिए 20, अगेन ये 60, ये से ये कैंसिल हो गया 3, अगेन 50/3 किलोमीटर। क्या मुझे D1, D2 एंड D3 सब आ गया, तो क्या होता है, वी फाइंड द D नेट, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3। व्हाट इज D1 50/3, व्हाट इज D2 20, व्हाट इज D3 50/3। इसका सम कर लीजिए, कितना हो रहा है 50 प्लस 50 105/3 35, 35 प्लस 20 कितना हो गया 55 किलोमीटर। तो क्या मुझे टोटल डिस्टेंस आ गया सर, टोटल डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर। देखो फॉर्मूला कितना अच्छा यहां से लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 55/1, दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। देख रहे हो, तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस पता होता है, टोटल टाइम पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में निकाल सकते हैं कि क्या हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन करके बताया है और सारे एग्जांपल देंगे, और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आप बनाएं तो स्क्रीन को पॉज करें, पहले अटेम्प्ट करें, आपकी गलतियां क्या हो रही है, या आप सीख रहे हैं या आपसे बन जा रहा है। बन जा रहे तो अच्छी बात है कि आप राइट ट्रैक पे हैं, नहीं तो आप प्रोसेस को देखें फिर कुछ ऐसा नहीं कि हार्ड एंड गुड नया जरूर ले, सब पुराना ही है, बट थोड़ा सा हमारा नया थेसिस है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना है कि स्क्रीन को पॉज करेंगे पहले, और जस्ट एज इट इज जो हमने आपको बताया है कि फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है, सिर्फ इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, नहीं बनेगा फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट तो किया होगा, फिर देखते हैं हम लोग क्या होती है। ए पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड रिमेनिंग सेकंड हाफ विद v2, देन फाइंड एवरेज स्पीड। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस हैं, पता है, थोड़ा लड्डू टाइप क्वेश्चंस। कोई कंसेप्ट थोड़ा सा जिसको 2-3 क्वेश्चन पर आपने सीखा होगा तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। ये फॉर्मूला भी हम लोग बहुत यूटिलाइज करते हैं इंजीनियरिंग सेंस में। देखना क्या है सर, मान लेते हैं यहाँ से A से B तक का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, गॉट इसने का टोटल डिस्टेंस है हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब है, मान लीजिए कोई सी पॉइंट T है और ये इसका d/2 पार्ट फर्स्ट हाफ और d/2 सेकंड पार्ट। अगर इसका टोटल डिस्टेंस d है तो बस जो बना लिए हैं वो ध्यान से देखेंगे, नहीं बना वो भी अच्छे से देखेंगे सर क्यों नहीं बना। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि सर फर्स्ट हाफ में इसकी वेलोसिटी v1 है, फर्स्ट हाफ में इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है, सेकंड हाफ में कितनी है v2। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालने की मौका आता है तो क्या ढूंढते हैं सर, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। में आपको 3-4 बार सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए कि सर एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्मूला को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ऐसा नहीं कि हाँ याद करना है, बट देखते देखते पता हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो सर टोटल डिस्टेंस कितना है, वो तो दिया हुआ है कि d होगा, लेकिन ये बात हमारा नहीं है। टोटल टाइम हमें आइडिया नहीं, तो मान लेते हैं कि सर यहां से यहां तक का टाइम t1 होगा और यहां से यहां तक का टाइम t2 होगा। तो 5 फंडामेंटल क्या सिखाया जाता है सर, टोटल टाइम ये कहना आते हो कि सर टोटल टाइम t1 प्लस t2 होगा और डिस्टेंस कितना होगा d। लेकिन सर ये तो दोनों अपने को नहीं पता, न टाइम पता न d पता है, लेकिन दिया क्या v दिया है। तो बेटर टू प्रिवेल द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ v। ध्यान से देखेंगे, अगर हमें ये पता है तो क्या सीखा है
सर डी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी होता है। डी क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टी होता है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू डी बाई वी? ठीक है, ये बातें मुझे पता चल गई तो मैं क्या बोलूंगा, जब सर इसने डी बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उसने टाइम t1 लिया है, तो क्या इसकी वेलोसिटी डी बाई टू v1 होगी? कुछ नहीं करना है, d को d बाई टू पुट कर दिया, v को कितना है, v के बराबर में। अगर सेम फेनोमेनन पे इसने क्या करी है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है v2 से, तो क्या d बाई टू v2 T2 is equal to d by 2 v2। अगर मुझे ये आ गया तो सर टोटल डिस्टेंस पता है, देखो तो d दिया हुआ, चलो सॉल्व करते हैं। हमने माना टोटल डिस्टेंस d और टोटल टाइम हमारा है t1 प्लस t2। अगर t1 प्लस t2 के लिए d by 2 v1, बस सॉल्व करना शुरू करते हैं। d डिवाइडेड बाय d by 2 v1 प्लस d by 2 v2, इस d ने इस d को यहां से कैंसिल कर देगा, बस कॉमन सा है। अब क्या करो, अगर हमने 2 कॉमन लिया ऊपर आ जाएगा वो बेस के फॉर्म में, तो क्या होगा नीचे एलसीएम 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस v2 इंटू v1 v2, इसको सॉल्व करने आएगा आपको क्या, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जो बहुत सारे क्वेश्चन में लगता भी है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड बन जाएंगे, लेकिन जब हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का बहुत ही बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है कि सर हाफ डिस्टेंस में अगर v1 स्पीड है एंड रिमेनिंग हाफ में v2 है, तो हमें किस तरह का इसका यूटिलाइजेशन करना है वो हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पे इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। बशर्ते इस पॉइंट की बात करें या अभी की बात करें, तो अभी के नज़र से इसमें कोई नई बात हमें समझ में नहीं आएगी कि सर इसको हम लोग नहीं कर सकते थे। क्या सबको बातें समझ में आ रही है? अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप इस कंसेप्ट पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हाफ डिस्टेंस वाला, वो सब के सब आप बना सकते हैं। जो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ की गलती होगी, कुछ का सही होगा। जिनका सही होगा उनको तो अच्छी बात है कि आपने क्या किया, आपका मेथड क्या था, वो चेक करना जरूरी है। और जिनसे नहीं बना उनको ये देखना चाहिए कि हमारा प्रोसेस कहां पे रॉन्ग है। ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, यहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल्स है। अभी हम लोग क्लास 9-10 के कंसेप्ट को 11th में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 9-10 के कंसेप्ट को 11th में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने का मतलब यह होता है कि हम लोग उस कंसेप्ट को यहाँ के जो ट्रैकिंग होने वाली है आगे क्वेश्चन का, उस पर ढाल रहे, कहाँ यहाँ पे वो चल सके, इसको दौड़ने लगा हम यहाँ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सब कंसेप्ट तो अच्छे से आना ही चाहिए, तभी हम लोग 11th-12th के अच्छे लेवल क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, जो कि हमारा नीट लेवल का होता है, मेंस लेवल होता है। इवेंचुअली अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, मेंस एडवांस सब में क्या होता है, लेवल मेंटेन करना पड़ता है। गॉट इट? आप आई होप आप ये बात को समझ रहे होंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस करके, जहां डिफरेंट तरह का कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कंसेप्ट जहां पर हमें सीखने को मिलेगा। लिखो इसको। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पहले वाले के जैसा है, इसलिए क्या करेंगे, आपको करना है स्क्रीन को पॉज। क्या करना है, स्क्रीन को पॉज, फिर आंसर को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, जस्ट वेट में ध्यान से देख क्या दिया हुआ है। आपने ट्राई किया, चलो सबका आंसर भी आ गया होगा, फिर भी देख लो एक बार। ए पर्सन कवर्स 100 मीटर, क्या मतलब किसी 100 मीटर की बात हो रही है, सच दैट ही फर्स्ट 50 मीटर मूव विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड and remaining 50 meter with a speed 40 meter per second, then find average speed। क्या देखो तो वही बात हो रही है पहले वाला में। सर कोई डिस्टेंस a से b था, उसका हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, v1 से, सेकंड कितना है, v2 से। हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। क्या सिखाया था, अगर आप ऐसे करना चाहे तो क्या बोलोगे, सर इसको मान लेंगे t1, इसको मान लेंगे 2, ये 50 है, ये 50 है, ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारा भी तो सीखा फॉर्मूला, जब इक्वल डिस्टेंस की बात हो तो 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 क्या लिखते हैं, v1 प्लस v2, बताया था ना। ये फॉर्मूला हमारे काम की चीज है। व्हाट इज v1, 20। देखो यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40। सॉल्व करो, कुछ है नहीं, बस 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड 80/3 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। अगर आप उस मेथड से भी करेंगे, तो आंसर सेम आएगा। इसलिए क्या सिखाया था, हमें ये सब बातें याद होनी चाहिए कि हम लोग कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे हैं।
ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, बाकी कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने शायद बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करते हैं। इस तरह क्वेश्चन को इतना सारा क्वेश्चन करेंगे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, लिखो इसको। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। मस्त लैंग्वेज डिफरेंट है, बातें वही है। रजनीकांत नाम तो सुना ना, रजनीकांत साउथ इंडियन स्टार, देखना काम भी कितना करामाती करता है। रजनीकांत रन फ्रॉम होम टू मार्केट, वो अपने घर से मार्केट चला है, देखना तो स्पीड कितना है, विथ स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। माय लॉर्ड क्या फास्ट है, देखा। रजनीकांत रन फ्रॉम होम टू मार्केट इज 400 किलोमीटर पर आवर आफ्टर फाइंडिंग मार्केट इज क्लोज्ड। ओके, गया वहां पे तो क्या देखा, मार्केट तो बंद है, तो रिटर्न कितना आ गया 600 किलोमीटर पर आवर से। तो बताए रजनीकांत क्या एवरेज स्पीड बताइए। मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है रजनीकांत का होम, मान लीजिए ये है रजनीकांत का होम, ठीक है, और ये है मार्केट। हमें यहां पे ये मेंशन नहीं है कि ये कितना डिस्टेंस का है। तो देखो रजनीकांत है, यहां से चला, ये है रजनीकांत, यहां से जब वो चला था इनिशियली मार्केट की ओर, तो उसका स्पीड था 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो रिटर्न आया, रिटर्न मतलब क्या होता है, देखा मार्केट क्या है, क्लोज है, तो घर चला, घर आ गया ना लौट के। बस सुनेंगे, कुछ नया नहीं इसमें, बस कहने के लिए लिखा वहां पे। उसका स्पीड दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास न टाइम है न हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है सर, एवरेज स्पीड ढूंढने का सिंपल फंडा होता है, एवरेज स्पीड ऑफ रजनीकांत की बात हो रही है, तो क्या होगा, रजनीकांत ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी, ये बात हो गया ना। रजनीकांत ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी और टाइम कितना लिया उसने, गॉट इट। इसमें से हमें कुछ कुछ एनालॉजी निकालना पड़ता है, क्या क्या करेक्ट है, बस ध्यान से सुनेंगे। अगर जब रजनीकांत यहां से गया था मार्केट, उसका डिस्टेंस फिक्स होगा, क्यों, जब वो मार्केट गया और मार्केट से घर आया, इसके प्रोसेस में मार्केट और घर के बीच का डिस्टेंस तो नहीं बदला ना, वो फिक्स था। हमने मान लिया रजनीकांत के घर और मार्केट का डिस्टेंस कितना है, डी। तो फर्स्ट स्टेप में जब वो जाता हुआ था, ध्यान रखेंगे, जब वो 400 किलोमीटर पर आवर से गया था, जब वो 400 किलोमीटर पर आवर से गया था, तो मान सकते हैं कि सर इस कंडीशन में रजनीकांत ने T1 टाइम लिया होगा। ध्यान से रखेंगे, T1 टाइम में ये अपने होम से मार्केट पहुंच गया। तो क्या हमें यहां से समझ में आ जाएगी डिस्टेंस जो कवर किया D, क्योंकि यहां रजनीकांत के घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस वो D है, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू T। जस्ट रिमेंबर, बिकॉज 400 किलोमीटर पर आवर हम यहां से लिख सकते हैं T1 इजकल टू डी बाई 400। बस ध्यान से देखते चलना है। दिस इज द टाइम टेकन बाय रजनीकांत टू गो फ्रॉम होम टू देयर मार्केट। सर यहां जाने के बाद पता चला कि मार्केट क्या है, क्लोज्ड है। बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर लाइन बाय लाइन सुनेंगे, कुछ नया नहीं है। बट फिजिक्स में क्या होता है, जब आप उसको लिंक को जोड़ पाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब देखा मार्केट, तो रजनीकांत क्या तुरंत रिवर्स बैक आया। जब वो घर आया, जब वो घर चला, तो घर चलने की स्पीड कितनी थी, वो इधर से आना शुरू किया, वो हमारा था 600 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। ये कितना हो गया 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर एक बात तो फिक्स है कि जब मार्केट और घर के बीच में डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, वो तो अभी वही रहेगा। फिर से यही डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम कितना लिया, T2। ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या सिखाया था, डिस्टेंस जो होगा वो 600 इंटू T2 होगा। डिस्टेंस तो वो डी ही ट्रेवल करिए ना, क्यों, क्योंकि घर से मार्केट डिस्टेंस बदला क्या, नहीं बदला। तो यहां से हमारा T2 कितना हो गया, डी बाई 600। अगर हमने टोटल डिस्टेंस को d माना है, अगर हमने टोटल डिस्टेंस को d माना है, तो बेटर टू अप्लाई द टोटल डिस्टेंस d। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d जाने का और d आने का, तो d प्लस d। बहुत लोग सोचेंगे सर हमने d ही लेना चाहिए, क्यों सर, ये तो d मार्केट का, बट डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर। जब रजनीकांत घर से मार्केट गया और मार्केट से घर आया,
भाई साहब बताओ तो, डी चलने का और डी फिर से आने का, 2D हो गया। टाइम कितना लिया इसने, t1 प्लस t2, ये कितने हो गए 2D। t1 कितना भाई साहब, सर ये हमारा है dy 400, ये कितना है dy 600, इस डी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया हमारा क्वेश्चन, एलसीएम ले लेंगे, 400 इंटू 600 कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 2 इंटू, बस मैथमेटिक्स है, बाकी आप लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। 1000 है तो 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए 480, 12 बार 48, ओके। ये हमारा हो गया 480 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ रजनीकांत। तो रजनीकांत अपने जर्नी में, रजनीकांत इसका जर्नी में कितने हो गए 480 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन की एनालॉजी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखा। अभी हम लोग सिर्फ जानने की बात किया करते थे, हाँ ठीक है सर डी डिस्टेंस ट्रेवल करी dy2 हो गया। अगर जाने आने का दोनों प्रोसेस होगा तो प्रोसेस का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस का मीनिंग होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड का मतलब जितना पार्टिकल गया था और रिटर्न हो गया है, दैट इज द बेसिकल मीनिंग, ठीक है। तो क्या हमें ये बातें समझ में आ रही है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन हो रहा है भाई। जो हमने पहले क्वेश्चन देखा है एवरेज का क्वेश्चन, ये कंटिन्यू में जा रहा है, ठीक है। तो इसको 25 से लिख लीजिए। अगर बातें समझ में आ रही है तो फिर आप एक काम हमेशा करेंगे, मैं कभी कभी मिस कर जाता हूं, आपको बोलना कि आप जब भी इसको सॉल्व करें, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो स्क्रीन को पॉज करें, सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें। अगर गलती हो रही है तो, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। लिखिए इसको। हम लोग क्वेश्चन का एक क्या होता है पैटर्न बदलते हैं। अभी हमने डिस्टेंस की बात कर रही थी, सर अभी डिस्टेंस देखा उसमें क्या होता था। इस क्वेश्चन में टाइम को थोड़ा सा खींच किया, इसलिए जब फिजिक्स के क्वेश्चन की बात होती है तो लैंग्वेज बहुत मैटर करता है कि आप लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तब आपकी बेहतर होगी जब आप कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया, हर एक क्वेश्चन में एक चीज कॉमन था कि आप उस क्वेश्चन में टाइम निकालना, डी निकालना, क्या टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम होता है। हमें एक बात अभी कॉमन है, मैं एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सेम चीज सिखा रहा हूं। आपको लगता होगा सर सेम चीज इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, बट सेम फॉर्मूला के लिए डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी डिस्टेंस वेरी करेगा। उसी सिलसिला में एक और क्वेश्चन आता है जो टाइम वेरिएंट होता है। गौर से सुनेंगे क्वेश्चन को। ए पार्टिकल मूव विद स्पीड v1, जो भी डाटा हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हमेशा स्टार लगाएं, लाइनिंग करें, जो भी होता है। फर्स्ट 1/4 टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 1/4 टाइम, मतलब जो भी टाइम दिया हुआ है उसका 1/4 टाइम कोई पार्टिकल v1 स्पीड से चल रही है और v2 स्पीड से बाकी का बचे हुए टाइम में चल रही है, तो हमें यह बताओ कि किसी भी पार्टिकल का, क्या पूछा हमसे, अगर कोई पार्टिकल का स्पीड v1 है कब, फर्स्ट 1/4 टाइम के लिए। एग्जांपल लो कैसे, सर अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट 1/4 की बात हो रही है, अगर हम बोले 20 सेकंड है, ध्यान से सुनेंगे, अगर बोलेंगे 20 सेकंड है, आपसे पूछा क्या 20 सेकंड का 1/4 कितना होता है, सर 20 सेकंड का 1/4 की बात होगी तो बोलोगे 20 इंटू 1/4, दैट मीन्स 5 सेकंड। करेक्ट है। हमने बोला कि अगर वो 20 सेकंड की बात हो रही है तो उसका 1/4 कितना लगेगा 5 सेकंड। इसका मतलब है सर वो 5 सेकंड v1 से चला होगा। ओके, तो बाकी का रिमेनिंग टाइम कितना होगा, सर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। गुड है, क्योंकि 1/4 हमने ले लिया है तो 3/4 बचेगा, तो कितना होगा, वो 15 सेकंड वो v2 से चला है। ये बात है न्यूमेरिकल्स। हमने क्या कहा कि सर अगर वो 20 सेकंड टोटल होगा, उसका 1/4 कितना होता है 5 सेकंड। 5 सेकंड तक v1 ट्रेवल करी है, फिर अगर उसका 3/4 रिमेनिंग है ना, नहीं तो 20 में से 5 घटा दो, 15 बच जाएगा। गॉट इट। तो बोलेगा रिमेनिंग कितना बचा है, 3/4 50 सेकंड तक। अगर 3/4 15 सेकंड तक बचा है तो मानेंगे क्या, सर इस केस में v2 है। तब बताओ भाई साहब कि मुझे इस केस में कितना एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, हम मान लेते हैं कोई टाइम टी लग जाएगा। गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया सर 1/4 की बात क्या होती है, रिमेनिंग की बात क्या होती है। ये सब बातें बहुत कॉमन सेंस की चीज होती है जो आपको पहले से आता है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हमें ये अब समझ में आ गई कि सर अगर 1/4 डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है तो मान ले कि हम यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करें। आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस। क्यों सर, हमको ए से बी की जाने की बात थोड़ी है, हमें पता नहीं हमने क्या किया है, चलो चलो क्या किया जाए। सर 1/4 टाइम हमने मान लिया टोटल टाइम टी है, ध्यान से रखेंगे
टोटल टाइम t होगा, इसका मतलब सर 1/4 का मतलब आप t/4 बोल रहे हो, सच्चा बोल रहे हो क्या? यस सर। अगर 20 सेकेंड का 1/4 तो 1/4 है, तो t का कितना होगा? 1/4। अब बचाओ तो सही, क्या ये 3/4 बच रहा है? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद t होना चाहिए। हमने मान लिया कि सर टोटल टाइम कितना है t, अगर इसमें दिया हुआ है ना 1/4, तो कुछ तो t टाइम लगेगा। अब हमारी कहानी दी हुई है सर फर्स्ट V1 केस में टाइम कितना था? t/4, तो बाकी का जो बचा है उसमें कितना होगा? V2। लेकिन अभी तो हमने सीखा है, जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी की बात हो, सॉरी स्पीड की बात होती है, तो क्या बोलते हैं सर? एवरेज स्पीड के लिए सबसे फर्स्ट फंडामेंटल होता है कि आपको टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। वेदर यू फाइंड इट इज अ डिफरेंट केस, आप कैसे ढूंढते हैं अलग कहानी है, बट आपको टोटल डिस्टेंस भी आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जब तक आपको पता नहीं होगा तब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो सर, टोटल टाइम तो हमें पता लग गया है कि हाँ टोटल टाइम t लगा है, t/4 में चला है, लेकिन सर क्वेश्चन ये है हमारा क्या कि सर डिस्टेंस कितना होगा? तो मान लेते हैं जब वो t/4 टाइम तक चला, कौन सा स्पीड से? v1 स्पीड, तो कितना? d1 स्पीड ट्रेवल करी होगी। गॉट इट। फिर मान लेते हैं यहाँ क्या होगा? d2 होगा। तो हमारे लिए आसान है ना, अगर हमसे कोई पूछेगा सर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो बोल देंगे सर d1 + d2 हुआ, और टाइम कितना है? t। क्या ये बातें सबको समझ आ गई? अब हमें क्या है, टाइम t तो दिया है, अगर मैं डिस्टेंस d1 + d2 निकाल लूं एनी हाउ, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं d1 + d2 निकाल लूं तो क्या हमारा काम बन जाएगा? यस सर। अब देखो, अभी तो यही सीखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मानते? चलो मानना शुरू करते। अगर वो d1 डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी कितना होगा? v1। टाइम कितना होगा? t1। t1 कितना है? t/4। बस लिखते चलो, v1 t/4। अगर वो डिस्टेंस d2 होगा तो कितना होगा? v2। टाइम कितना होगा? t2। कितना है? 3t/4। बस लिखते चलो, कुछ है नहीं है इसमें, v2 एंड 3/4। हाँ समझ में आया सर। d1 आ गया, d2 आ गया, लिखो आराम से। d1 है v1 t/4 प्लस v2 t/4 टाइम्स ऑफ 3, और टोटल टाइम कितना लिया इसने? t। क्या कॉमन लेने के बाद ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू होता है वो कितना आएगा? v1/4 प्लस 3v2/4। दिस इज द आंसर। दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड। एमपीएस मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये बातें हमें इस क्वेश्चन ने सीखा। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को और थोड़ा लेवल इंक्रीज करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी क्या छोटे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? छोटे क्वेश्चन में क्या यूटिलाइजेशन होता है, क्या बेस्ट होता है, ये बात हमें यहां से समझ में आना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको लगता होगा सर इतना आसान है। हाँ इतना आसान है, बट एक हद तक आसान होता है कि अब जब तक आप इसके फंडामेंटल को समझ ले। क्वेश्चन आपको उस नसीहत तक लेके जाएगा, कि जहां तक आप खुद से ना बोल दो कि सर मुझे ये आती। अगर एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन होगा, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन के लिए एक नया सा पैरामीटर होता है। इसलिए किस टाइप के पैरामीटर में हम लोग क्या आर्गुमेंट्स लगाते हैं और क्या कंसेप्ट लगाते हैं, वो जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो लोग इसको अच्छे समझ रहे हैं कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखें कि क्या बोला जा रहा है यहाँ। ठीक है, इसको लिखिए पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन के सिलसिला को ही आगे बढ़ाएंगे। भी डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक टाइप्स को टच करना जरूरी होता है। गॉट इट? लिखो। जिन जिन बच्चों से क्वेश्चन बन रहा है, हमारी विनती है कि पहले आप क्या करें, उसको स्क्रीन को पॉज करें, इसको सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अब देखो, आई होप आपने ट्राई किया होगा, इतनी ऑनेस्ट तो आपके पास है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल कवर्ड 1/3 ऑफ इस डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस v2, फाइंड एवरेज स्पीड। बस एक लाइन कंसेप्ट होता, मैं हर एक कंसेप्ट को टच कर दे चल रहा हूं छोटे क्वेश्चन से, बट हमारा एक बल्क क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन से क्या करना, उसको ऐड नहीं करना है। क्या करना है, छोटे क्वेश्चन को बाइफर्केशन कर दो, सबको अलग अलग। ये डिस्टेंस वाला फ्लो क्या करेंगे, टाइम फोर्थ होगा तो क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, आपने ट्राई किया होगा, फिर से देखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या हो, 1/3 डिस्टेंस, तो सर कुछ तो दिया होगा, जैसे टोटल टाइम t दिया था तो मान ले डिस्टेंस d दिया होगा।
1/3 की बात इसको मान लेते हैं c, तो ये कितना हो जाएगा d/3। बात याद रही है, 1/3 मतलब क्या होगा d/3 विथ स्पीड v1, गॉट इट। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस तो कितने बचेंगे, d/3 कितने बच जाए भाई 2d/3 विथ स्पीड v2। अब हमसे पूछा है कि सर सिंपल से स्टोरी है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस घूम फिर के मुझे एक ही चीज ढूंढना होता है, सर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टाइम कितना ट्रेवल किया। अब ये तो डिस्टेंस तो दिया है कि d/3 जोड़ करेंगे तो हो जाएगा। अब हमें पता है सर टोटल डिस्टेंस तो दे दिया है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, टाइम की। बस पहले वह कहानी है, मान लो इसने जब dy डिस्टेंस t ट्रेवल करी होगी, उस समय का टाइम t1 होगा, उस समय का टाइम t1 होगा। जब इसने 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम कितना हो जाएगा t2। तो कोई हमसे पूछे इसका टोटल टाइम कितना होगा, बोल देंगे t1 प्लस t2, दैट्स ऑल। लेकिन t1 t2 निकालेंगे कैसे, इसके लिए अगेन बैक टू बेसिक, क्या स्पीड इज इक्वल टू, अब आपको बातें ये याद होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मुझे डिस्टेंस पता है d/3 तो बोल सकते हैं d/3 v1 इज इक्वल टू t1। इस बात में आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों d हो गया d/3 v हो गया v1 तो कितना हो जाएगा d/3 v1। फॉर सिमिलरली 2d/3 v2 इज इक्वल टू t2, दैट्स ऑल, सिंपल स्टोरी है। अगर हमें t1 पता है t2 पता है तो बेटा सॉल्व कर ले, क्या लिखा जाएगा सर d1/3 d2/3, तो पहले लिखते हैं d, क्या लिखे t1 d1/3 v1 प्लस 2d/3 v2। अब देखो इस d से इसको कैंसिल होना पड़ेगा, टोटल टाइम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे सर 3 कॉमन है, 3 ऊपर लेके चले जाए, ठीक है। अगर कॉमन निकाल लेंगे उन्हें तो ऊपर चला जाएगा, फिर क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2। ये एलसीएम तो हमको याद ही होना चाहिए, v1v2 प्लस v1v2। अब देखो यहाँ कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ v1, अच्छा यहाँ 2 है ना, ओके यहाँ पे 2 है, 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 2v1, बस दैट इज आवर आंसर। तो कुछ भी नया नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, हासिल कर पा रहे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जिनसे बना अपना आंसर मैच कर लीजिए, आपका आंसर इतना आया कि नहीं, 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1, गॉट इट, दिस इज योर आंसर। इसको लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 2-3 जो कंसेप्ट हमने पहले सीखा है उस कंसेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत फाइनल है, अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर भी हम आपको एक चांस देना चाहते हैं कि आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करें। गलतियां होगी, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप गलती ना करेंगे, गलती करें, बट उस गलती को सुधार कैसे करते फिर हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। आप लोग पहले स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें, ठीक है। एटलीस्ट एक बार आप इसको बनाएं, गलत होगा कोई बात नहीं, हम उसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सोचेंगे क्या दिया भाई। ए पर्सन मूव सच ए वे दैट, कोई इंसान है या कोई इंडिविजुअल है, वो कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज टाइम, ध्यान देंगे क्या दिया है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसके टाइम का फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, बस यूटिलाइजेशन शुरू कर दे समझना। जो भी ए से बी की जर्नी है, जो भी ए से बी की जर्नी है, अगर उसका टाइम टी लगा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर उसका टाइम टी लगा है तो क्या बताया गया है कि फर्स्ट हाफ टाइम, इसका मतलब सब ये कहना चाहते हैं कि t/2 टाइम तक ये पर्सन था, उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। बस ध्यान से सुनते चलेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अगर हम इस लैंग्वेज को इस तरह कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, इट मींस हम लोग से क्वेश्चन अब बनने वाला ही है, करेक्ट। हमको क्या दिया होता है, फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब क्या होता है, चलो भाई मान लिया कि हम लोग क्या होता है फर्स्ट टी मान लिया, अब कंप्लीट हाफ में क्या होगा t/2, ध्यान यहां तक कहानी खत्म है, 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ टाइम। अब जो बचा हुआ t/2 है, जो बचा हुआ
t/2 है उसकी क्या बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे। उस बचा हुआ t/2 में ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड दिस। ओके, यहां भी सर कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या सर, यहां पर उसने डिस्टेंस की बात कर दी है। किसकी बात करिए? डिस्टेंस की बात करिए। मतलब यहां से जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस होगा, अगर हम इसको d/2 मान लें और इसको d/2 मान लें, इसको d1 ले लीजिए, जो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? d1 है। बस हमको अभी टोटल डिस्टेंस चाहिए नहीं, बट अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, वो हमारे लिए काफी है, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो रिमेनिंग हाफ का डिस्टेंस था, उसका हाफ डिस्टेंस इसने 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करी है। 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, फिर से बताएंगे इसको। ए रिमेनिंग हाफ विथ 30 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि भाई साहब ये बताओ कि इसका एवरेज स्पीड होगा कितना। क्या मुझे अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया था, हर एक क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन हुआ करते थे। अभी जब हमने एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किया, फिर पता चला नहीं सर ये ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं? अलग साइड होते हैं। हम लोग क्या करेंगे सर, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया था? अगर हम इस पार्ट की बात करें, इसको मैं मान लेता हूं केस 2 डिवीजन, इसको मान लेते हैं केस 2 डिवीजन। वैसे तो एक बार में सॉल्व हो जाएंगे ये, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट आपको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बाय फॉरगेट कर देते सबको छोटा छोटा। और ये हमारा होता है केस 1 डिवीजन। सर हमने ऐसा क्यों लिया? क्या हमने 2 कंसेप्ट पढ़े? बोलो बोलो, पढ़े हैं ना? जरूर पढ़े सर। याद दिलाएंगे कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है। अगर कोई क्वेश्चन को एक बार फिर समराइज करते हैं। कोई इंडिविजुअल है, उसने अपने टोटल जर्नी टाइम का हाफ टाइम में उसने क्या करें 36 किलोमीटर आवर से चला है। अब बाकी का जो हाफ था, उसमें जो डिस्टेंस बचा था, उसमें जो डिस्टेंस बचा था और जो टाइम बचा था, उसने हाफ डिस्टेंस 20 से ट्रेवल करी और हाफ डिस्टेंस 30 से ट्रेवल करी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डील करते हैं। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे सर, कुछ ऐसा डिस्टेंस डी हुआ करता था। बस ध्यान से देखेंगे, ये ए डैश है, ये बी डैश है, मान लेते हैं अननोन। गॉट इट? हमें बताया जाता था सर इसका, इसको d1 ले लेते हैं, इसका d1/2 डिस्टेंस, d2/2 डिस्टेंस, अगर आपने फर्स्ट हाफ में जो स्पीड v1 से ट्रेवल करी है, v2 से ट्रेवल करी है, तो क्या मुझे ये फॉर्मूला देखने के बाद याद आया क्या सर? इक्वल डिस्टेंस इंटरवल v1 v2। तो आपको यहां से ये जो हमने जस्ट पहले सॉल्व किया है, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस क्या रिजल्ट याद आ गया आपको? क्या कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अगर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम t1 है, t2 है, दोनों जोड़ के t/2 आ जाएगा, हमें उसको कुछ लेने देना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट हमारा टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? हमने 2 चीज सॉल्व किया था ना, v एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 और v2। ये सॉल्व किया ना कब? जब g1 डिस्टेंस होगा, वो अगर हाफ डिस्टेंस किसी और वेलोसिटी से जाएगी और रिमेनिंग हाफ किसी और से जाएगी। तो क्या ये फॉर्मूला आया था? तो क्या केस 2 का सॉल्यूशन हमें ये क्या कहता है कि सर जब भी आपको केस 2 का सॉल्यूशन चाहिए होगा, इसको मान लीजिए आप v2। ठीक तो नहीं देना? चलो क्या सिखाया था? v2, तो ये निकालेंगे क्या? ये हमारा है v1, सॉरी v2, इसको v' मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा v2 है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं v3। एज्यूम कर लेते हैं, आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ये v1 है, क्या ये v2 है? तो हमें इस जर्नी का एवरेज डिस्टेंस कितना आएगा? वेरी आसान सर, क्या है? सिखाया था 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2। देख रहे हो, उस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हम किस तरह से क्वेश्चन में कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ, व्हाट इज द 2? इट इज v1 20, व्हाट इज v2 30, व्हाट इज एडिशन 50। यू कैन काउंट इट अप। क्या हो जाएगा? 30 50 कट जाएगा, 30 प्लस 20 50 होता है। अब सोचो ये कितने हो गए? 100, 5 into 4 24। दिस इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये पता चला सर इस होल जर्नी में जो हमने v' निकाले थे, वो कितना है? वो है हमारा 24 किलोमीटर पर आवर। और इधर का कितना है? इसकी जर्नी है 36 किलोमीटर पर आवर। आप याद करो हमारा फर्स्ट केस क्या सिखाया था? इफ इक्वल इंटरवल में अगर 2 वेलोसिटी ट्रेवल करेगी, तो उस केस में जो हमने फॉर्मूला लिखा था, वहां से एवरेज डिफाइन होता है v1 प्लस v2 डॉट डॉट क्या होता है? v3 vn/n। क्या ये रिजल्ट आपको याद है? फर्स्ट केस जो पहला क्वेश्चन लास्ट डे बताया था,
इधर कितने सर, ये दो इक्वल इंटरवल है सर, t/2 यहां है, t/2 यहां है, दो डिफरेंट वेलोसिटी, तो एवरेज क्या होगा, सिंपल है, एवरेज इज इक्वल टू v3 प्लस v टेस्ट बाई 2। क्यों, हम लोग सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, वो कितना हो गया 36 प्लस 24 बाई 2 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर। इस जर्नी में ए टू बी जानने में ये इंडिविजुअल पर्सन अगर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो ओवरऑल कितना होगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर से इस कंप्लीट जर्नी को पूरा करेगा। हमें लगता है सर छोटे छोटे क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन, क्या हमने इस कंसेप्ट में इसको यूज नहीं किया, क्या बताओ तो सही, किया ना, क्या हमने इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करी, क्या किया ना, लेकिन हमने इस पे इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। छोटे छोटे एस्पेक्ट से एक ढंग का क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन में कैसे हम लगाते हैं वो बातें हमें अब यहां से पता चली। क्या सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न पे, और आप लोग क्या करना है, बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, सेम मेथड से अप्लाई करना है। लिखो इसको पहले, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमारे पास कंसेप्ट का रेसिप्रोकेशन था कि सर फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस उसने v1 से ट्रेवल करी है और सेकेंड हाफ की टाइम में उसने दो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी क्वेश्चन को हमने एक डिफरेंट एंगल में ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने का मतलब हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, हमने बातें वही करी है, बट आप डायग्राम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम मीन्स आपको एक्नॉलेज होना चाहिए होना क्या है, ठीक है। ए पर्सन, वही सिंपल क्वेश्चन है, वो ऐसे चल रहा है, मूव सच दैट, ऐसे मूव कर रहा है कि वो कवर करता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। इस पर ध्यान से देना, वो पर्सन कुछ ऐसे चल रहा है कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ए से बी है उसका फर्स्ट हाफ मतलब क्या मानोगे, अगर आपने कंप्लीट डिस्टेंस कितनी मानी है d, तो क्या होगा d/2। वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो उसका स्पीड दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, ये कितना दिया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, ध्यान से सुनेंगे क्या है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो है जिसकी बात हो रही है यहां से यहां तक की दिया हुई है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ही मूव फर्स्ट हाफ टाइम। ध्यान रखेंगे इसमें जो टाइम लगा है, इस डिस्टेंस में जो टाइम लगा है उसका टाइम मानता है t/2, हम कुछ ही मान सकते हैं, फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। बस यही थोड़ा सा काबिलियत यहां हमें दिखाना है कि क्वेश्चन का एनालॉजी क्या है, बस थोड़ी सी काबिलियत दिखाएंगे तो बातें पता चल जाएगी। क्या बोला सर, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, बट जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ का फर्स्ट हाफ, ओके ऐसा क्या होता है सर, अगर नेक्स्ट हाफ में इसने टी टाइम ली है, अगर वो इसने टी टाइम ली है तो क्या करना, उसका जो फर्स्ट टी हाफ है उसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो बाकी का हाफ टाइम है वो कितना बचा हमारा t/2, उसने ट्रेवल करी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो भैया ये बताओ हमें कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। सर अभी भी देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सर एक अलग केस है और ये एक अलग केस है, दो केस का कॉम्बिनेशन है। इसको देखने के बाद हमारा पहली कहानी याद आ गई, केस फर्स्ट, केस 2 ले लो इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या सिखाया था, अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल इंटरवल की बात करें, v1 स्पीड v2 स्पीड, अभी लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, और ये क्या हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है, क्या मैं इसको मान लेता हूं केस फर्स्ट, वो हमारा केस सेकंड, तो क्या केस सेकंड की पहली जिम्मेदारी बनती है। इसमें क्या होता है, सिखाया था जब भी एवरेज निकालना हो और इक्वल इंटरवल हो, लिखाया था v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट n तक n, बस कहानी सिंपल है, इक्वल इंटरवल होता है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई vn बाई n होता है, खत्म कहानी। अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए होगा, अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए होगा तो मान लीजिए वो हमारा v0 है, नॉट इट, कुछ होगा v0, तो वो v0 इज द एवरेज वेलोसिटी। कितना होगा सर, इक्वल इंटरवल है तो 3 प्लस 5/2, बिकॉज दो वेलोसिटी की बात हो रही है, तो कितना हो गया 3 प्लस 5/2, इट मींस 8/4 का मतलब कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, करेक्ट। अब इसकी स्पीड दी हुई है v0 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा भी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा केस 1-2 का कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या बोला है सर, एवरेज डिस्टेंस है। क्या सर, ये अगर हमारा v1 नहीं लेते, क्या ले लो इसको, v1 छोड़ते हैं, v0 डैश ले लेते हैं, चाहे मान लो v रख लो इसको, ठीक है। अगर v से जा रहा है
और ये वी नॉट है, मतलब दो डिफरेंट वेलोसिटी है और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी है वी से और सेकंड कितना है वी नॉट से। तो उस कंडीशन में जो केस 1 हमें अलाउ करता है, बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर हर एक पॉइंट को सुनेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केस 2 क्या कहता है, केस 1 में जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, दो डिफरेंट वेलोसिटी हो, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है d/2 रिमेंबर द केस थर्ड 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 और v प्लस v2। क्या हमने इस तरह कंसेप्ट को पहले सॉल्व किया था? यस सर, किया है। हाफ डिस्टेंस v1 है, हाफ डिस्टेंस v2 है, सॉल्व करने पे ये आता है। इसलिए इस कंसेप्ट में हम जब ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करते हैं तो मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आता है हमने इसको क्यों सीखा है। गॉट इट। अब देखो यहां से अगर हम इसकी बात करेंगे टोटल एवरेज की तो क्या होगा, फर्स्ट क्या है वी नॉट है, लिखते चलो 2 टाइम्स ऑफ v इंटू वी नॉट बाई v प्लस वी नॉट। सर v का वैल्यू कितना है, सर 4 है, v नॉट कितना है 4 है, बस क्लियर है कहानी। 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4 बाई 8, क्यों 4 प्लस 4 8 होते हैं, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 बाई 8, तो ये कितने हो जाएंगे 4। दैट इज द आवर आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मुझे इस तरह क्वेश्चंस में कभी टाइम का हेरफेर कर दे, कभी डिस्टेंस का हेरफेर कर दे, बट मुझे बातें पता है, क्या मुझे बातें पता है कि किस कंडीशन में कौन सा आर्गुमेंट लगाना है, कि अगर ये एवरेज होगा, अगर ये एवरेज का एस्पेक्ट होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये टाइम इंटरवल का एस्पेक्ट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस हमसे एवरेज में पूछे जा सकते हैं। हमसे पूछ लेंगे हमें ये बताइए कि एवरेज स्पीड कितना हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी की बात आगे करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, नादर द नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखिए। ये हमारा एवरेज स्पीड को समझने का कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ को समझ सकते हैं। हम लोग इसकी स्पीड और इसका कंटेंट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक नए मिक्सचर के साथ, क्योंकि ये प्योर एवरेज स्पीड क्वेश्चन था। जब आगे बढ़ेंगे वहां पर बहुत सारे कंटेंट आएंगे जो हमने डिस्कस किया था। एक और टर्म होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्कस करने के बाद हम जब वेलोसिटी के पार्ट में एंटर करेंगे, तो जब ये पैरामीटर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तब एक मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। मिक्स मतलब ये भी रिक्वायर्ड है, वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन तब तक के लिए हमें ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में दिया जाए, अगर हमसे पूछा जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप उसको अच्छे बातें से समझ में आ रही है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा न्यू पॉइंट होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखो इसको। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे एवरेज में, तो हमें सीखने को मिला था एवरेज का मतलब क्या। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है थोड़ा डिटेल्स में जाने के बाद, बट हम लोग को समझ में आना चाहिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। दो वर्ड का मिक्स एंड कॉम्बिनेशन होता है, जिसे देखेंगे ध्यान से। अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें, इसका मतलब इंस्टेंट। इंस्टेंट को यहाँ से हटा दीजिए, स्पीड तो पता ही है, और ये कंटिन्यूअस वर्ड होती है, ठीक ना। अगर इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला बाय समझने की कोशिश, तो आसान होता है, बट हमें क्या करना है, इसके भावनाओं को समझना है कि कहना क्या चाहता है, ठीक ना। ये होता है किसी भी पार्टिकल का स्पीड, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको यहां से इस फॉर्मूला में दो तीन चीज बहुत बारीकी से नजर आएगा। सर हमने एक चीज यूज करी है इंस्टेंट, और दूसरा वर्ड है टाइम। बस बातों को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज द मेन फैक्ट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। अगर हम सभी चीज को अच्छे से समझ जाए, क्योंकि हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है कि स्पीड क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है। इसने क्या बोला, ये पार्टिकल की वो स्पीड है जो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। सर इसलिए तो नाम इसका इंस्टेंटेनियस है। ध्यान से देखना, अगर हम किसी इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की स्पीड की बात करेंगे, दैट्स स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी टाइम पे, और क्या होता है फ्रैक्शनल्स ऑफ टाइम होने चाहिए, वेरी स्मॉल। उसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ में, ठीक है। अभी तक हमने जो चीज सीखा उसमें से क्या क्या हमने यूटिलाइज किया, क्या क्या हमको नहीं देखने को मिला, उसको रिक्वायर्ड होती है। हम लोग इसको डिराइव करेंगे फॉर द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या होता है, सर अभी अभी हमको सिखाया गया कि सर एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। आपने देखा, सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमने जब इसको बता दिया, टोटल डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एक्स के नाम जानते हैं और टोटल टाइम को डेल्टा टी जान लेते हैं। दैट इज द मीनिंग बिहाइंड देम। अब सोचो, किसी भी इंस्टेंट की बात होगी, इंस्टेंट मतलब क्या, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, वो जा रहा है रोड पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ दी हुई यहां पे v1 है, जब वो यहां गया वो v2 हो गया था, जब वो थर्ड पर कितना हो v3 हो गया था। बस ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है। ये कोई पर्सन है, 3 डिफरेंट पोजीशन पे वो जा रहा है, v1 v2 v3 सब दिया हुआ है, ठीक ना। हम इंस्टेंट की बात करते हैं तो क्या मुझे इस इंस्टेंट की बात हो रही है, 3 डिफरेंट टाइम। मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की स्टोरी ये है, और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की स्टोरी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की स्टोरी है। ध्यान से सुनेंगे। अब हमसे क्या पूछता है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड, क्या बोलोगे सर, वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम सेम है, तो आप क्या बोलोगे सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। क्यों, 1 2 3, यही बात है ना, इक्वल टाइम डिस्टेंस। ये हमने जो पहले पढ़ा था, दैट इज द कॉल्ड ऑफ मीनिंग। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, मान लो यहां पे कोई दूसरा बंदा खड़ा है, वो यहां पे खड़ा है, जब वो यहां से गुजरा, उससे क्या पूछा, भाई साहब थोड़ा बताओ तो स्पीड कितना है। इसने आंसर क्या दिया, अपने बाइक में देखा कि हमारा स्पीड कितना है v1, दिस इज द आंसर। फिर से यहां पर कोई दूसरा बंदा खड़ा था, यहां पे कोई दूसरा बंदा खड़ा, उसने क्या पूछा, तुम्हारी स्पीड अभी कितनी है, इसने आंसर क्या दिया। ये हमारा जनरल बिहेवियर होता है। जैसे मान लो आप घर से निकले, आपको पापा पूछ रहे कितने जा रहे हो, 60-40 से, रास्ते में दोस्त मिल गया, कितना है 70 है 80 है, ये सब बातें बदलती रहती है, आप बाइक चलाते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको थर्ड बंदा मिल गया, इसने क्या पूछा, कितनी है, क्या बोला v3, ठीक है। ये जो 3 डिफरेंट इंस्टेंट पे, ये जो 1, इसको अगर हम इंस्टेंट फर्स्ट मान लें, इसको इंस्टेंट सेकंड मान लें, अगर इसको थर्ड इंस्टेंट मान लें, एट किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे जो स्पीड है एनी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, या किसी भी पर्सन का या इंडिविजुअल का, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन सर एवरेज की बात थी, इस पार्टिकल के एवरेज कितना, v1 प्लस v2 प्लस v3, गॉट इट, काम खत्म। तीनों वेलोसिटी का सम बाय डिवाइड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बट इस 3 इंस्टेंट पे जिसने इसको वेलोसिटी पूछा या स्पीड पूछा, उसने क्या पूछा, कितनी स्पीड v1, ये कितनी v2, ये कितनी v3, 3 डिफरेंट इंस्टेंट पे दे गेट 3 डिफरेंट वैल्यूज। इट मींस द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज ए मोमेंट स्पीड। बोलो सर मोमेंट स्पीड क्या होता है, तो मोमेंट स्पीड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को गेन करता है, एट दैट मोमेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मुझे इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ रहा है? 3 डिफरेंट पोजीशन पे इस इंडिविजुअल पर्सन की 3 डिफरेंट वेलो स्पीड सी थी, उसको पूछा पहले ये फर्स्ट पर्सन ने, सेकंड पर्सन ने पूछा, थर्ड पर्सन ने पूछा, 3 डिफरेंट टाइम थे, 1 सेकंड पे इसने पूछा, 2 सेकंड पे इसने पूछा, थर्ड सेकंड पे इसने पूछा। हो सकता है कि रास्ते में कांस्टेंट भी हो, बट एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि इसकी 3 डिफरेंट वेलोसिटी थी, तो हम क्या मानेंगे सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा v1 for t1, v2 for t2 and v3 for t3। that is the real meaning of at that instant। तो हमसे पूछा सर इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल मतलब होता है किसी भी छोटे टाइम इंटरवल, मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है नो लॉन्गर टाइम। इससे मानो बोलते हैं इंस्टेंटली आई वांट समथिंग, क्या बोलते हो, ठीक है 2-4 साल में देना, नो। इसका मतलब होता है नो लॉन्गर टाइम, किसी भी लंबे समय की बात नहीं करेंगे हम लोग, ये हमारा कॉमन सेंस होता है लॉन्गर टाइम। और इन जनरली मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब वेरी स्मॉल टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल टाइम। ये हमारा जेन्युइन रीजन होता है इंस्टेंट समझने के लिए। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अब देखो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, किसका, मैथ का। अब सोचो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैथमेटिकली डिफाइन कैसे होता है, हमारे काम का वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसको हम लोग लिखते हैं v इंस्टेंट। हम लोग कैसे लिखते हैं? v इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट, दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x by delta t, this will becomes dx by dt, this will becomes dx by dt। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म। हम लोग किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग 2 डेल्टा t ऑफ 0 का हम लोग जो मीनिंग में पढ़ना का है चाहे तो क्या होता है, इसको बोलते क्लोज टू 0, उसका बोलेंगे क्लोज टू 0। गलती से भी हम तो क्लोज 0 नहीं हो सकता, नो एब्सोल्यूट 0। इसका मतलब आप समझ लें, सर ये डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है, एब्सोल्यूट 0 नहीं है। अब ये मैथमेटिक्स का मीनिंग होता है, हमने इसको बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया होगा वहां पे सिखाया गया था सर d by dx का मतलब क्या होता है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है टेंडिंग टू 0। आप जहां भी किसी बुक में देखेंगे इस तीनों में से कुछ दिखाई देगा, ऑलमोस्ट बातें क्या है, सेम ही होती है, टेंडिंग टू 0। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है तो वो भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन होता है d by dt ऑफ x। d by dt देखने के बाद मुझे वो फंक्शन याद आ गया। कौन सा फंक्शन? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? d by dt। देखो तो सही, पहले कभी सीखा था सर d by dx ऑफ y, d by dx ऑफ fx। क्या मैंने डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े। ये क्या बताता है? d by dt इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो v इंस्टेंट इज इक्वल टू dx by dt होता है। ये हमारा वन ऑफ द रिजल्ट है जिसको हम लोग अभी से लेके पूरा मैकेनिक्स में बारंबार यूटिलाइज करेंगे। 1 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं, इसको बहुत सारे टाइम्स यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। क्या बातें आपको समझ में आ रही है सर? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा चर्चा था कि हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है इंस्टेंटेनियस का। हम लोग इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा और डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ पोजीशन। आप पहले क्या करेंगे, इस जितने सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जितनी सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सबको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लें। फिर हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं इंस्टेंटेनियस पे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसलिए मैथमेटिक्स नीड लिटिल एक्सप्लेनेशन। क्या होता है? मैथमेटिक्स को थोड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। क्यों? अगर मैं कुछ लिख दूंगा 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2, क्या है 2, सो हमें थोड़ा बताना पड़ता है कि मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस में लिख लें, पहले ये सब लिखे, ये सब लिखे, लास्ट में उसको फिलअप कर लेंगे। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दिस इज फॉर लास्ट वर्ड, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। हमने भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया है, बस उस पर थोड़ा सा मैथमेटिकल चर्चा करेंगे। हमने फिजिक्स खत्म कर दी, थोड़ा सा मैथमेटिकल चर्चा करेंगे। वो क्या लिखा गया था हमारा? d by dt ऑफ x। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये बोलता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एस्टेब्लिश करता है कि हाँ कोई पार्टिकल कहाँ पे है। किसी भी पार्टिकल का रेट इज स्पीड होती है। हम लोग अभी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसी की करेंगे। वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका हाइपोथेटिकल पार्ट देखें तो क्या लिखा गया था, थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं। सर v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। ये हमारा था v-i-n-s-t लिमिट टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t दैट इज कॉल्ड dx बाय dt। इसी की बात हम कर रहे थे। अब क्या होता है, ये टर्म हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, ठीक है। उस डिफरेंशिएशन को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा लिटिल एनालिसिस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग अगर भूल गए उनको पता चले डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। हम लोग जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमें अच्छे से समझाएगा, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल था, हम इसकी बात करें d by dx x टू द पावर n। ये फॉर्मूला था ना, इसी पे देखो तो क्या सिखाया था, d by dx x टू द पावर n होता है। तो फॉर्मूला क्या था? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। गॉट इट। इसको समझने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है।
डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, तो कितना हो गया था 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 2x। चलो एक और ले लूँ, डी बाई डी एक्स एक्स टू माइनस 4, अब कितना है यहाँ पे एक्स का कितना है -4, तो लिखो -4 एक्स टू पावर -4 प्लस 1 सॉरी -1 कितनी हो जाएंगे -4 एक्स टू द पावर -5। क्या हमें ये बातें आती है क्या? यस सर। अगर हमें ये बातें आती है तो मुझे इसी का जो यूटिलाइजेशन होता है हम क्या करेंगे, जस्ट वेरिएबल का फंक्शन बदल देंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगा। मैं करके दिखाता हूं। अब क्या होगा, अगर d बाई डी टी दिया हो और x कोई फंक्शन ऑफ t हो, यहां जब x की बात हो रही है तो ये पोजीशन जो होता है ये क्या होता है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अभी एग्जांपल दिखाएंगे टाइम का फंक्शन कैसे होता है। तो xt दिया होता है, अगर ये xt दिया रहेगा तो xt को मान लेते हैं पहले t, गॉट इट, चलो t मान लेते हैं, गॉट इट। चलो तो क्या होगा, अगर d बाई डी टी टी टू दी पावर n हो तो क्या फॉर्मूला होगा, बस कुछ चेंज करना नहीं है, बस वैल्यू को बदल दें, बाकी आराम है। यहां से यहां के कन्वर्जन में एक ही डिफरेंस होता है, जस्ट x रिप्लेस बाई t, नथिंग विल चेंज, जस्ट x रिप्लेस बाई t, नथिंग विल चेंज। इफ यू फॉलो दी, अगर इस एग्जाम्पल को फॉलो किया जाए तो देखेंगे आप रिजल्ट में कुछ, मैं जस्ट बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन यूटिलाइज कैसे होता है, अदरवाइज आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा दिया गया है, प्लस में बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। dy dt if you take x is equal to t square, what is value 2 into t to the power 2 minus 1, that is 2t। apply this one, नियरली सब सेम ही होंगे। तो मुझे इस कहानी से -4 इधर ना, -4 t to the power -4 minus 1 -4 t to the power -5, ये डिफरेंशिएशन का कन्वर्जन हमारे रिक्वायर्ड हो। क्यों, जब d बाई डी एक्स था ये कोई फंक्शन x टू दी पावर n का था, तो हमने फंक्शन कितना लिया t टू दी पावर n का, जस्ट रिप्लेस x विद t रेदर देन ऑल फॉर्मूला इज सेम। इसका डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर एग्जांपल की बात करें हम, कि सर x फंक्शन ऑफ टाइम होगा, x फंक्शन ऑफ टाइम का होता मतलब होता है, अगर इसको एग्जांपल में समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ यूटिलाइज्ड, हाउ वी डू डिफरेंशिएशन। अगर d बाई डी टी आया है तो d बाई डी टी का मीनिंग यहां पे क्या होता है वो मुझे समझ में आने चाहिए। अब देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, अगर मानते हैं x फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर ये t प्लस 1 है, ध्यान से सुनेंगे, t प्लस 1 है, अब अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो यहां पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, गॉट इट। आपको पहले सुनने को मिला होगा, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस टाइम को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, गॉट इट। ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल x, वो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम यहां बात करें सिंपल सा एनालॉजी, ध्यान से सुन लो, चलो अगर t का वैल्यू 0 हो जाए, ध्यान से सुने, अगर t का वैल्यू 0 हो जाए, उस टाइम पे जो पोजीशन होगा पार्टिकल का x0 इक्वल टू 1 होगा ना। अगर t का वैल्यू 0 हो जाए तो x कितना होगा 1। अगर मैं बोलूं सर t का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, एट 1 सेकेंड पोजीशन इज 2, गॉट इट। अगर t का वैल्यू 3 हो जाए तो 2 हो जाए तो क्या करोगे, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। क्या डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पोजीशन है। अगर टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बदलता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बदलता है, इसका मतलब सर आपने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, क्या मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। क्या आपको ये फर्स्ट लेक्चर में सुनने को नहीं मिला था, जब भी कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो माना जाता है कि क्या होगा, वो पार्टिकल मस्ट बी इन मोशन। अगर मोशन होगा तो क्या वेलोसिटी होगी। क्या ये फंक्शन हमें वेलोसिटी या उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड देने के लिए सक्षम है, यस सर। तब तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं।
अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए अगर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, जो हमने पहले लिखा था, दैट इज द मीन क्या होता है, जब t 0 था तो सर पोजीशन कितना था 1, t 1 पे 2 हो गया, t 2 पे 3 हो गया, सिमिलरली इट विल इंक्रीज एज गो ऑन। अगर इसका पोजीशन बदलने लगा है टाइम के साथ साथ तो माने किसमें होगा, ये मोशन में होगा, मोशन होगा तो स्पीड आएगा, स्पीड आएगा, वही तो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बातें सबको समझ में आ रही थी? मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है इसका, इसको हम लोग एग्जांपल से सीखेंगे। अभी तो हमने देखा कि सर इसका मीनिंग में कैसे यूटिलाइज करते हैं, बदलने का मतलब क्या होता है, बदलने में कौन सा फंक्शन होना चाहिए, एक्स का फंक्शन ऐसा कुछ होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, ये होगा तो ये अप्लाई कर देंगे। चेंज इन पोजीशन दिखा है हमें क्या दिखा है, चेंज इन पोजीशन दिखा है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सर इसमें मोशन में होगा, अगर ये मोशन में है, अगर ये मोशन में है तो हमें ये पता चल गया सर इसकी स्पीड तो आएगी। क्या निकाल रहे अपन, स्पीड तो निकाल रहे, कहां पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। क्या बातें समझ में आ रही? आपको यहां तक समझ में आ गया? आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग एक दो एग्जांपल करके इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं। वन लेयर अप लिखो। हमने बोला था अक्सर क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम बताते हैं फिर देखेंगे आगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन एज फंक्शन दिस, ओके। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अभी जो फंक्शन दिया हुआ है हमने यही बात करी थी ना, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, कितना दिया हुआ है 4t², आपको दिख रहा है, ठीक है। x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना दिया हुआ है 4t²। अगर x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है 4t² तो बोला स्पीड एट 10 सेकेंड। ध्यान से सुनेंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एट की बात करो उस इंस्टेंट पे बताओ। ये एट क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। बस ध्यान से क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जानना क्या चाहता है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है कि एट पर्टिकुलर 10 सेकेंड पे बताओ, मतलब सर ये बात क्या हो रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा सिंपल क्वेश्चन है, सर आप भी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो क्या। जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस। जब भी हमारे माइंड में आए इंस्टेंटेनियस, क्या लिखो d/dt, तो पहले लिख दो। फिर क्या सिखाया था सर, यहाँ x ऑफ t होता है, खत्म कहानी। अब देखो, क्या ये डिफरेंशिएशन हमने बेसिक में नहीं पढ़ा है, अभी भी बताया था मैं, क्या हो सकता है सर d/dt of 4t²। By the property of differentiation, when you're doing the differentiation, t should be outside, for a constant should be outside, क्या हो जाएगा 4d/dt of t²। क्या आपको d/dt of t to the n दिख रहा है? बस फॉर्मूला सिंपल है सर, 4n into t to the power n-1, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 80। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू, कहां पूछा है 10 सेकेंड पे। अगर ये इंस्टेंटेनियस होगा तो क्या लिखेंगे 8 into t, मतलब वो सेकंड कितना है 10, व्हेन यू पुट 8 into 10 कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नया लगा क्या? नहीं सर। क्यों? अगर हमें इंस्टेंटेनियस के बारे में ये पता चल गया कि उस एट की बात हो रही है, लैंग्वेज में जब भी एट लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सर आप हमें बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या, हमें ये बताओ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या। अगर वो कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने पहले बताया था। बाकी रिमेनिंग मैथमेटिक्स है। किस टाइम पे पूछा है 10 सेकंड पे, 8 into कितना होता है 80। लेकिन सर ये समझ में आ गया ना, आसान है। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, इंस्टेंटेनियस, डू डिफरेंशिएशन, पुट वैल्यू, रेस्ट इज ओवर, खत्म। अब क्या स्पीड फॉर टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकंड, माय लॉर्ड। अब बात यह है कि सर 0 से 10 सेकंड की बात, सर एक इंटरवल की बात हो रही, छोटा नहीं है इंटरवल की। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमसे क्या पूछता है एवरेज स्पीड। बस अब हमें समझ में आने लगा है कि हमें क्या, कब और कैसे और किस बात से निकालना पड़ता है। क्या लिखा हो तो हमें क्या समझना है, क्या नहीं लिखा हो तो क्या हमें नहीं समझना है। अदरवाइज दोनों में तो सही नहीं लग रहा था। बहुत तो बोलेंगे सर अगर ये तो ये टी नहीं तो ये टी कर देते हैं, लेकिन बातें क्या होती है, लैंग्वेज शुड बी वेरीफाइड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब क्या बोला है,
इन द इंटरवल 0 से 10 सेकंड, क्या ये इंस्टेंट है? नहीं, 10 सेकंड का गैप है, मतलब जर्नी की बात हो रही ना टी टाइम में। ओके सर, 4 इंटरवल में अगर कोई पार्टिकल मान लो t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू क्या है 10 सेकंड है, तो हमसे क्या पूछा है? इसका अल्टीमेट पर्पस है कि सर तुम तो बताओ मेरे को एवरेज स्पीड। तो एवरेज का सिंपल फंडा है टोटल, कितना होता है? एवरेज स्पीड का सिंपल फंडा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस अब हमारे लिए यहां से एग्जाम की घड़ी आई। सर जरा ये बताइए, तो जब वो t 0 पे तो पार्टिकल कहां पे था? तो हमने क्या किया, खट से इसको यहां लिख लिया, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। जब वो t 0 था तो x कहां पे था? 0 लो। जब वो t क्या था? 0, तो x कितना था? 0। t कितना हो गया? 10, तो मल्टीप्लाई करो x इंटू 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 4 400 हो गया। तो हमसे पूछा है कि 0 से 10 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब इस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 0 पे 0 था और 10 पे 400 था, इसका मतलब इस पार्टिकल ने 10 सेकंड में कितना? 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितनी करी है? d इज इक्वल टू 400 मीटर ट्रेवल करी है। क्या मुझे अब पता चला सर 0 से 10 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना हो गया हमारा? दैट इज 400। ओके, टाइम कितना लिया? 10 सेकंड। डेल्टा टी मतलब 10 माइनस 0, 10 सेकंड है, या 10 पुट कर दो। क्या इसने इसको कैंसिल कर दिया? तो हमारा आंसर कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। क्या मुझे इस क्वेश्चन से सब बातें समझ में आ रही है कि क्वेश्चन की रिक्वायर्ड क्या होता है, क्वेश्चन में कर कैसे रहे, और लैंग्वेज का मीनिंग समझ में हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीट में दी हुई है। आर्गुमेंटेटिव सिंपल होता है। हम लोग जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिक्स कंसेप्ट्स ऑफ ऑल पैरामीटर इन मैकेनिक्स, when we are trying to utilize the more differential or equatorial form in the mechanics. Whenever we come back in next lecture, जब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग यहां से नेक्स्ट पैरामीटर को अच्छे से स्टडी करेंगे। इसको अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।